फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल ट्रेड देख लेते हैं, हमें कहाँ पैट लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज था। हम ये पैटर्न को कैसे रीड कर सकते हैं, तो हम थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मार्केट स्ट्रॉन्ग BA10 में था, उसके बाद फिर मार्केट रैली कर रहा है, पर जो भी फॉलोअप है ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, हम देख सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो क्या होता है, यहाँ से पुल बैक होता और इमीडिएटली मार्केट फॉलोअप देता। अगर कुछ बार्स का पैटर्न है लेस देन 5 आवर्स, तो हम ये मान सकते हैं कि 10 कंटिन्यूएशन के ज़्यादा चांसेस हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर ये सपोर्ट जोन के पास होता वहाँ से अब्रप्ट रिवर्सल आता, पर फिलहाल अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करने के चांसेस कम हैं, वैसा हो सकता है। और इसीलिए हमें प्राइजेशन देख के ही ट्रेड करना है, क्योंकि ये बाय जोन है। ये देखिए, ये 33% में ऑलमोस्ट, और ये क्या होता है जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है तो बिलो 33% में यहाँ पे बायर्स होते हैं, अपर 33% में यहाँ पे सेलर्स होते हैं। जो भी मार्केट है वो सबसे ज़्यादा टाइम मिडिल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज में स्पेंड करते हैं। तो हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन का अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, बस हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जाए, सेल ऑफ दे, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। तो यहाँ से बुल ट्रेंड के चांसेस फिलहाल कम हैं, तो हम बुल ट्रेंड अभी इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अनलेस वैसे कोई प्रोजेक्शन बने। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, फिर मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकता है। तो ये एक जोन हम मार्क करके रख सकते हैं, पर फिलहाल इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि अनलेस मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है, जब अंडरशूट होता है या फिर यहाँ पे मार्केट है, तो यहाँ पे ये पैटर्न का कोई यूज़ नहीं है, ये सेल जोन का। तो हमें यहाँ पे लेटेस्ट जो भी प्राइस एक्शन बनती है उसी को देख के ही ट्रेड करना है। तो मार्केट यहाँ पे बुल बार बनता है, फिर यहाँ पे कुछ बियर बार्स हैं, यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है। अगर पुल सेल ऑफ अगर वीक है तो मार्केट और एक लेग दे सकता है, यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे बन सकता है या हायर लो पे बन सकता है। अब यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने हैं, पर उसके बावजूद अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बुल बार है, फिर उसके ऊपर वीक है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। तो ये अगर हम पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न में कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है, उसके बाद फिर एक डोजी बार है, फिर एक बुल बार बनता है। यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा अनलेस यहाँ पे देखिए अगर ट्रेडिंग रेंज था तो देखिए, तो हम बाय किस केस में कर सकते हैं या कहाँ पे कर सकते हैं। अगर ऐसा पैटर्न देखिए, अगर मार्केट इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में अगर कोई ट्रेडिंग रेंज है उसका अगर ब्रेकआउट हुआ है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाए, मेजर मो टारगेट तक जाए। यहाँ पे मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, कोई प्रीवियस पैटर्न भी है, मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे रैली किया होता, आइडियल सिनारियो मैं बताता हूँ कि वो क्या हो सकता है जब जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं कोई ब्रेकआउट पे या यहाँ पे 1 मिनट पे। वो आइडियल सिनारियो क्या हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे रैली किया है, फिर पुल बैक जो है वीक है, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट बार बना है। वो हमारे लिए एक आइडियल सिनारियो है। अगर मार्केट ने ऐसे रैली किया है, फिर डीप पुल बैक दिया है, तो ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो डीप पुल बैक है, तो ये पुल बैक है, उसके बाद फिर और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे कोई भी पैटर्न पॉसिबल है, कोई भी पैटर्न मतलब मार्केट साइडवेज जा सकता है। यहाँ से हमें इमीडिएटली मोमेंटम मिलने के चांसेस कम हैं, वो हो सकता है पर चांसेस यहाँ पे कम है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यूसली 4 बुल बार्स बनाता है। अब क्या हम ये मान सकते हैं मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर सकता है, रैली कर सकता है? यस, दैट इज़ पॉसिबल। पर प्रोजेक्शन क्या कहती है, 3 बुल बार्स हैं। अब हमें ये मानना है कि ये चैनल काफ़ी टाइट है, मतलब क्या, जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है और एक लेग आ सकता है। पुल बैक काफ़ी डीप हो सकता है, 3 बार से ये हो सकता है मार्केट ये लो यहाँ से टेस्ट करें। अब और क्या हम ऐसे जब भी कोई बार बनता है यहाँ पे अगर हम देखें पैटर्न, तो क्या हम यहाँ पे बाय बनता है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और ये मान सकते हैं हाँ मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, अब रैली। देखिए, अगर ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता तभी हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। फिलहाल अगर हम ये लेग देखते हैं तो यहाँ से जैसे मैंने बताया पुल बैक आया, और यहाँ से अगर हम पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया है, कुछ समय तक नहीं गया है, यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो ये पैटर्न और ये पैटर्न में कुछ डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हैं तो ये अगर पैटर्न यहाँ पे ऐसे बन रहा है और कंटिन्यूसली मार्केट रैली कर रहा है, तो क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? पहली बात तो ये कि ये सिनारियो और ये सिनारियो अलग है। वो अलग कैसे? अगर हम ये पैटर्न देखें और ये पैटर्न देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम लगता है हमें, पर मार्केट जैसा मैंने बताया यहाँ पे बायर्स होंगे, उनने बाय किया है और वो ट्रैप्ड हैं, तो वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, सेलिंग प्रेशर है।
अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो अब मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मार्केट ये हाई टेस्ट करें और यहाँ पे जो लोगों ने भी एग्जिट नहीं किया उन्होंने जहाँ पे यहाँ पे बाई किया तो वही हो सकता है वो यहाँ पे यूज़र सेल करें इमीडिएटली। जो लोगों ने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, वो जो स्ट्रॉन्ग बुल्स हैं वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बुल्स हैं, दे नेवर गिव अप। अब ऐसा मान लीजिए कि ये जो पैटर्न है, अगर आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे हो तो ये हमें तब बाई करना है जब हम कन्विंस हो कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है। क्या हम ये बार पे यहाँ पे कन्विंस्ड है कि मार्केट बुल ट्रेंड में नहीं है? अब उसके क्या रीजंस है? मल्टीपल गैप्स बनने चाहिए। अभी फ़िलहाल बस एक गैप बना है, तो ये पहला हाई था, उसके बाद फिर पुल बैक देता है, उसके बाद फिर और एक हाई बना है, फिर मार्केट ने पुल बैक दिया है। अब यहाँ पे एक दो बुल बार्स हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फिर रैली करता, फिर यहाँ पे पुल बैक देता, मान लीजिए न्यू ब्रेकआउट देता, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई गैप बनता, जैसे कि यहाँ पे गैप बना है, अब ये गैप बना है, तो क्या हम अब बाई करने के लिए यहाँ पे सोच सकते हैं? क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं? अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है, पर अगर पुल बैक देखें तो डिसअपॉइंटमेंट है। ऑलमोस्ट 3 बियर बार्स है, उसमें से 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, इसलिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल बाई करना ये रिस्की है। तो अगर ये पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न कोई कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने रीज़न बताया, यहाँ पे गैप बना है, ये पहला गैप बार बना है, उसके बाद फिर ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे और मार्केट साइडवेज जाए, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हो। पर अगर ये पैटर्न देखता हूँ तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मेरा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, और जब मार्केट यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज की तरह पैटर्न बन रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये भी मोमेंटम स्ट्रांग है और एक लेग आ सकता है। जब डबल बॉटम बनता है तब यहाँ पे बाय हो सकता है। अब ये आपको फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखिए, एंट्री आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देनी है, स्टॉप लॉस आपको 5 मिनट का लाना यूज़ करना है। और अगर मोमेंटम इमीडिएटली नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी समय से मार्केट साइडवेज है, इसलिए तब हमें रिवर्सल पैटर्न पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। वो हम देख लेंगे बाद में कैसे मैनेज करना है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आता है, अब यहाँ से हम कुछ बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है, पर यहाँ पे अगर हम क्या हम इस बार के ऊपर बाई करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कुछ रैली करे, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया था, लेग ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे बाई करना है तो क्या पैटर्न होना चाहिए? तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमें बाई करना है तो यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न बना है, ठीक है, पर नेक्स्ट बार जो है, दिस बार शुड बी क्लोजिंग एट इट्स हाई। उसके बाद जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, और यहाँ पे कोई रिसेंट बाई सिग्नल बार भी चाहिए और उसका हाई निकलना चाहिए, तब हम ये स्टॉप लॉस लेके फिर वेट कर सकते हैं। अगर इमीडिएटली रिवर्सल रैली नहीं फॉलोअप नहीं आता है तो हमें एग्जिट करना है। अगर इमीडिएटली ऐसे पुल बैक आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ऊपर सेलर्स हैं, तो यहाँ पे हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई पैटर्न बनता है तभी हमें यहाँ पे बाई करना है। भले ये प्रोजेक्शन यही कहती होगी कि यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, तो क्या हो सकता है, तो जब ऐसा बार बनता है तब हम वहाँ पे बाय नहीं करना है, फिर हमें सेल करना है। अब हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेंगे, मगर यहाँ पे नहीं चाहता है, यहाँ कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये टारगेट के लिए ये एक सेल हो सकता है फिर, और यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि ओवरलैपिंग बार से डोजी बार से। तो ये पूरे पैटर्न में अगर हमारे लिए कोई रीजनेबल ट्रेड है तो रीज़नेबल ट्रेड जो है वो ये एक रीज़नेबल ट्रेड हो सकता है एक, पर ये अगर आप सेल करते हो तो मेक श्योर आप 1 मिनट पे एंट्री ले रहे हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर ये एंट्री आप नहीं लेते हो क्योंकि सेल ऑफ है, तो ये हो सकता है यहाँ से कोई सेल ऑफ हमें मिले, इमीडिएटली सेल ऑफ हमें चाहिए। क्या हमें ये स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए? तो उसमें प्रॉब्लम है ये स्टॉप लॉस यूज़ करने में। देखिए, जब आप एंट्री कर रहे हो तो मेक श्योर यही आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। इमीडिएटली अगर फॉलोअप नहीं मिलता है तो हम एग्जिट करने के लिए भी सोच सकते हैं, पर ये पैटर्न अगर हम देखते हैं तो वो इतना कन्विंसिंग पैटर्न ये नहीं लगता है, क्योंकि ये रैली काफ़ी स्ट्रांग है इसलिए। पर ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से हमें कुछ सेल ऑफ मिले, तो ये इससे जो अगर हाई प्रोबेबिलिटी बेट आपको चाहिए तो ये है, और दूसरा ट्रेड ये है, और थर्ड ये। तो ये 3 ट्रेड्स जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ऑलमोस्ट 60% लगती हैं। पर अब इसे मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि एक ट्रेड जो हमने यहाँ पे सोचा है, अगर जो भी प्लान किया है वो उसमें तो हमें इमीडिएटली मोमेंटम नहीं मिला है। यहाँ पे अगर आप बाय करने के लिए सोच सकते हो तो मैंने कंडीशन बताया कैसे बाय करनी है। फिलहाल हम ये पैटर्न देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या पी में क्या मोमेंटम है। तो हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं।
ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 39, ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है, तो ये आपको स्टॉप लॉस होता है। फिर अगर ऐसे बार बनता है तो आप एटलीस्ट यहाँ पे स्विच कर सकते हो, जबकि फिर आपका एग्जिट इसके नीचे होता है। ये जब बार ऐसे बन रहा है, यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है, तब ये एक तरीका है। इसे अगर आप बाई लेते हो तब, पर अगर मान लीजिए आप वो बाई नहीं लेते हो, अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। नेक्स्ट जो बाय था हमारे लिए, जो रीजनेबल मैंने कहा था, वो ये था। तो यहाँ पे ऑलराइट, तो यहाँ पे बाय होता आपका, ये स्टॉप लॉस होता, और यहाँ पे फिर फॉलोअप देखना है। देख पता चल रहा है कि यहाँ से न्यू ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो इसके नीचे जाता है तो एग्जिट करना है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है, एग्जिट यहाँ पे होता। तो आप ये ट्रेड लॉस में नहीं क्लोज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक मैंने बाय बोला था, वो बाय यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मोमेंटम है। देखिए ये बार कहाँ पे क्लोज होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, पर ये क्लोज होने के बाद बावजूद इसमें मोमेंटम देखिए, क्या कोई पैटर्न की क्लैरिटी है? कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है। क्या हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हाँ आप डबल बॉटम बनाए, अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकते हैं, कुछ हमें मोमेंटम मिल सकता है? ये बार जो है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये मेक श्योर करना है हमें कि जब भी हम एंट्री ले रहे हैं उसमें 5 मिनट पे हमें प्रॉपर पैटर्न बनना चाहिए। अगर ये बार कहाँ पे क्लोज हुआ है, 52, 54, उसके बाद देखिए इसका हाई है 7, ओके 85, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। यहाँ पे हमें कोई बाई साइड की एंट्री नहीं बनानी है। और अगर ऐसे कुछ आप बनाते भी हो, मान लीजिए मिस्टेकनली अगर बनाते भी हो, आपको लगता है कि हाँ मार्केट यहाँ पे नीचे है, यहाँ से मार्केट रैली कर सकता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बाइक करते भी हो, तब भी ऐसे बार बनता है, आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। यहाँ पे आपको होल्ड नहीं करना है, ये मार्केट सडनली स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है और यहाँ पे फिर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो फिर आपको अगर सेल करना है तो कहाँ पे सेल करना होता? तो ये बार के नीचे यहाँ पे सेल करना होता। फिर आप यहाँ पे सेल करते हैं, मेक श्योर कि 4 के बाद फिर जब ये डिसेंट बाई सिग्नल बार है, यहाँ पे सेल करते हैं और ये एटलीस्ट ये बार का एज अ लो स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, उसके बावजूद आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं इसके नीचे स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे फिर कोई एग्जिट बन नहीं रहा है, फिर यहाँ पे होल्ड करते हैं। ऐसे बार्स बने हैं, जब ये मार्केट यहाँ पे नीचे आने लगता है तब हमें एग्जिट करना है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट फिर हमारे लिए सेल कहाँ होता? तो ऑलमोस्ट ये बार जब क्लोज होता है, पर क्या यहाँ पे सेल करना रीजनेबल हो सकता है? और अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तो मेक श्योर यही आपके लिए स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये 4 की कैंडल है, तो यहाँ पे सेल करते ये स्टॉप लॉस है। मोमेंटम देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, वेज बना है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ला के रख सकते हो। तो एनीवेज, ये जो भी ट्रेड्स हमने जितने भी लिए हैं, इसमें से कोई भी ट्रेड हमारा लॉस में क्लोज नहीं हुआ है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अब निफ्टी बैंक का चार्ट थोड़ा अलग है, यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 का चार्ट अलग है। निफ्टी बैंक में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी बैंक में मार्केट ट्रेडिंग रेंज पे था, यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है, उसके बाद फिर एक पुल बैक आता है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है कि हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, पर यहाँ पे इसके ऊपर वीक है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और फॉलो बार आता है, पुल बैक आता है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे इमीडिएटली रैली मिलने के चांसेस कम है, तो हम यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते। पर जबकि इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या हम तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो अगर 1 मिनट पे कोई पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। और फिर एग्जिट कहाँ पे करना है? यहाँ पे। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यस। तो यहाँ पे फॉल ये भी अगर पैटर्न हम देखते हैं तो यहाँ पे भी सेल भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे और एक बाय होता, नेक्स्ट जो सेल है वो इसके नीचे होता। क्या यहाँ पे सेल करना है? तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्या यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यस। तो जैसे निफ्टी बैंक में होता वैसे ही हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे कोई सेल कर सकते हैं? मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये सब 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे मैनेज करने वाले ट्रेड्स हैं। हम थोड़ा ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम 23,800 का सी देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे एंट्री ना लो। अगर कोई स्मॉल स्टॉप लॉस बन रहा है तो हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। ये जो भी ब्रेकआउट बार है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार है यहाँ पे। ऑलराइट, तो 44 हम देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे एक्सेलेरेट कर रहा है, तो ये परफेक्ट पैटर्न है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो।
क्या ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है? बेस बेट हमारे लिए है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। उसके बाद फिर फॉलोअप इसके ऊपर वीक है, नेक्स्ट बार उसके ऊपर वीक है। अब क्या हो सकता है, मार्केट डीप पुल बैक दे सकता है। इसका जो लो है वो है 27, इसका जो लो है वो है 28। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, या फिर आपने जहाँ पे एंट्री की है मेक श्योर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ला के वेट कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर इसी बार का लो यूज़ करना, ये बेस बेट है। पर आपने यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए? तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो पहले स्टॉप लॉस हमारे लिए ये था। ऐसे अगर बार क्लोज होता है तो मेक श्योर आप एटलीस्ट ये बार के नीचे, तो आपके एंट्री 23 का होता है, इसका लो है 19, तो आप ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे एग्जिट नहीं होता, मार्केट फिर रैली कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट तक देखना है, ये स्टॉप लॉस हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। मार्केट जब ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर जो बाय मैंने कहा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये माइक्रो डबल बॉटम ही बनाए, तो एक बाय जो है वो इस बार के ऊपर हो, तो 19 इसकी यहाँ पे बाय होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप देखना है, मार्केट अगर ऐसे रैली कर रहा है तो ये हमारे लिए एग्जिट, तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। और जो हमारे लिए सेल है वो अभी हम 23,000 ओके 24,000 का पी देख लेते हैं। ऑलराइट, अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे सेल होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट करना है, फिर देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है, डिलीट करता है, ऐसे एक डिसअपॉइंटमेंट है तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे डीप पुल बैक हो सकता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इधर आप अगर एक ही लॉट से ट्रेड करें तो यहाँ पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लो, अगर नहीं तो आप वेट कर सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के। फिर आप ये स्टॉप लॉस पे रिले रहना है, यहाँ 50% क्वांटिटी बुक करना है, यहाँ पे रिले रहना। फॉलोअप देखना है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे एग्जिट करना है। या फिर आप बाय करने के लिए भी सोच सकते हो। और जो नेक्स्ट सेल मैंने बोला था, जब ऐसे बार बनते हैं तब ये हमारे लिए बेस बेट है। तो ये 4 कैंडल है। उसके बाद फिर जब मार्केट इसका जब लो निकालता है, ऑलराइट, मार्केट को ऑलमोस्ट इसका हाई निकालना चाहिए, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर मेक श्योर यही आपके लिए स्टॉप लॉस है। डिसअपॉइंटमेंट है क्या, हम ये जैसे बार क्लोज होता है, अब देखिए 5 ऑलराइट, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री की, पर एंट्री के बाद इमीडिएटली ये बार पे डिसअपॉइंटमेंट है, तो क्या हमें इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? अगर ऐसे पैटर्न बन रहे हैं मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, तो बेस बेट यही होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस पर ही रह रहे हो। तो आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली डिसअपॉइंटमेंट हो, यहाँ से फेल करे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया है, ऐसा बार बनता है, आप यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल देखना है, क्या मार्केट रिवर्सल दे रहा है, नहीं। उसके बाद मार्केट साइडवेज जा रहा है, फिर यहाँ फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अब यहाँ पे बाय किया है तो ऐसे बार है, तो क्या यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए? तो मिनिमम हम एटलीस्ट आपकी एंट्री अगर यहाँ पे है, मार्केट अगर ऐसे बार क्लोज होता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। अब सेम सिनेरियो यहाँ पे बनाए, यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है, पर हमें इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट ने इमीडिएटली रिवर्सल नहीं दिया है, यहाँ पे कोई बुल बार स्ट्रॉन्ग या रिवर्सल बार बना नहीं है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ज़्यादा चांसेस है। अगर सेकंड आप एंट्री ले रहे हो और ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ज़्यादा चांसेस है, तो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस पे ले रहे हो। फिर भले वो स्टॉप लॉस यही क्यों ना यूज़ करना हो, आइडियली यही होना चाहिए, पर यही यहाँ पे डर क्या है, अब्रप्ट रिवर्सल का डर है, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिट किया है। पर हमें पता है कि अब अब्रप्ट रिवर्सल इमीडिएटली तो नहीं आ रहा, मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ से भी आ सकता है, पर फिलहाल ये बाय करके ये हम स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। फिर फॉलोअप यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल कहाँ पे होता, तो ये जब बार है यहाँ पे उसके नीचे जा रहा है, तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं, ये स्टॉप लॉस होता है, फिर यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल। बाय।